नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। हमसे सीखा ना गया फ्रेब, क्योंकि दिल तो बच्चा रह गया। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक ऐसा एचएसएससी की रीढ़ की हड्डी वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बड़े डिटेल से। हरियाणा में एग्रीकल्चर या हरियाणा में कृषि टॉपिक पढ़ेंगे। अलग अलग लेवल के एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक बार तो पूछा गया, गेहूं कहाँ पर नहीं होता है, गेहूं कहाँ ज्यादा होता है, जौ कहाँ पर कौन सी फसल है, मतलब धान कौन सी फसल है, गन्ना कहाँ पर ज्यादा होता है। सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है तान्या, गुड आफ्टरनून। दीपिका जी, पिंकी जी, रीना, सचिन, सभी को रीना, जय माँ सरस्वती, नमस्ते। ठीक है, ओके तान्या जी, गुड आफ्टरनून। सुदेश जी, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। हरियाणा में कृषि आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? हरियाणा में कृषि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा में कृषि टॉपिक पढ़ेंगे या हरियाणा में एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आना लाजमी रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कृषि है ना, पूरे विश्व की ये क्वेश्चन आया था एक बार अलग एग्जाम में। पूरे विश्व की 51% जनता आज भी किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। अगर मैं टोटल वर्ल्ड की बात करूँ ना, तो 1/2%, 1/2 जो परसेंट जनता है ना, वो आज भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। हरियाणा जीके ने तो बाकायदा पूछा था कि जैसे पूरे भारत की 70% से ज्यादा जनता, 70% से ज्यादा जनता आज भी किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर निर्भर रहेगी। और हरियाणा की भी पूछे ना, तो हरियाणा की 70% से ज्यादा जनता, हरियाणा की 70% से ज्यादा जनता मतलब किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर निर्भर रहेगी। हरियाणा या भारत की बात करूं तो 2/3 जनता, हरियाणा या भारत की बात करूं तो 2/3 जनता कृषि पर निर्भर रहेगी। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 51% जनता आज भी किस पर रहेगी? कृषि पर रहेगी। सोनू जी, सुजाता जी, रजनी जी, सचिन जी, सभी को नमस्कार। दोबारा बताता हूँ, पूरे विश्व की 51% जनता कृषि पर निर्भर करती है। भारत की 70% से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर करती है। हरियाणा की भी 70% से ज्यादा, पूरे विश्व का 1/2% जनता, और हरियाणा या भारत की 2/3 जनता आज भी कृषि पर निर्भर करती है। कोई भी ना काम माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू किया करो, बहुत अच्छा होगा। अगर एक बार क्वेश्चन आया था, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि को क्या कहा जाता है? इसे भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सर मैं हरियाणा का नहीं हूँ, ग्रुप डी देना चाहता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? प्लीज बताइए। बिल्कुल सोनू जी, आप कहीं से भी हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी तो जैसे है ना, नंबर है ना, एक्स्ट्रा नंबर भी इस एग्जाम में बहुत कम कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने वाला बच्चा कहीं से, वो कमांडो का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, बाहर से बच्चे बहुत ज्यादा लगे थे। तो मतलब है, अब क्या होता है, मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, मजबूरियों का वो रोना नहीं रोते जिसमें जीत का जनून होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या रहेगी? रीढ़ की हड्डी रहेगी। और एक बार क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, कृषि है ना, ये कौन सी क्रिया है? ये प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी क्रिया रहेगी? तो कृषि कौन सी क्रिया रहेगी प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्रिया रहेगी। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है ना, उसको पता होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट क्या पूछना चाहता है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और प्रोडक्शन का रूप बदलता है वो सेकेंडरी में आता है, और जो सेवाएं होती है ना वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो कृषि कैसी क्रिया रहेगी? रविंदर जी, थैंक यू। कृषि कैसी क्रिया रहेगी? कृषि प्राथमिक क्रिया रहेगी। कैसी क्रिया रहेगी? कृषि प्राथमिक क्रिया रहेगी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। कृषि निजी क्षेत्र का
सबसे सबसे बड़ा क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय रहेगा। कृषि है ना, ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, कितना डाटा, थोड़ा ही क्लास चली अंजू, एग्जाम अब अप्रैल में होगा क्या ग्रुप डी का? हाँ सचिन जी, अभी तक अप्रैल में बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से इसका मतलब है आपको तैयारी अच्छे से करने का मौका मिल गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये बैच है ना आपके लिए। अगर मैं इतने अच्छे अच्छे टीचर दे दूंगा, एसएससी के टीचर दे दूंगा, आराम से सिलेबस हो जाएगा। विद रिवीजन आपका सिलेबस हमें कवर करवाने का काम करेंगे। तो आप टेंशन मतलब, ये आपके लिए फायदा है। 1-2 महीने आपको एड ऑन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से हम सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, साथ में रिवीजन भी करवा देंगे। राम निवासी राम राम। तो ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय क्या रहेगा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या रहेगा, कृषि रहेगा। सर जी मैंने आज ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या मुझे वो क्लास भी मिल जाएगी? हाँ प्रवीण सैनी जी, पुरानी क्लासें भी आपको मिल जाएगी। लास्ट में कमेंट लूंगा मैं आप सभी के। तो ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय रहेगा। कृषि के क्षेत्र में अगर पूछे कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। एक कृषि के क्षेत्र में प्यारे बच्चों मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, एक मौसमी। अब कहते हो गुरुजी छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? जैसे प्यारे बच्चों 1 एकड़ जमीन है और एक पापा है, उसके 2 बेटे हैं, एक उन बेटों की माँ, यानी 4 बंदे हैं, और उस एकड़ में एक इंसान की जरूरत है और चारों लगे हुए हैं। तो इसमें ना सीमांत उपयोगिता होती है ना वर्कर की, वो क्या होती है, सुनने ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छिपी हुई बेरोजगारी में ना जो वर्कर होता है उनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो शून्य होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक एस्टेट के एग्जाम में आया था। और एक बार पूछा गया था मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, तो मौसम के हिसाब से काम मिलना। अभी जैसे गेहूं की कटाई है, तो गेहूं की कटाई के टाइम में मजदूरों को काम मिल गया, और गेहूं के बाद हमने नरमा बो दिया या कपास बो दी, तो 2-3 महीने के लिए मजदूर फ्री हो गए, तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो कृषि के क्षेत्र में एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, एक मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, रामनिवासी कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू छोटे भाई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कृषि है ना, ठीक है, ये निजी क्षेत्र का तो सबसे बड़ा व्यवसाय हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हो गई, और इसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो हरियाणा या भारत में ना मिश्रित कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है, हरियाणा या भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें प्यारे बच्चों कृषि के साथ क्या होता है, कृषि के साथ क्या होता है, पशुपालन होता है। कृषि के साथ क्या होता है, पशुपालन होता है। तो वो पूछेगा हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो प्यारे बच्चों हरियाणा या भारत में ना मतलब मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ हम क्या पालते हैं, पशु पालते हैं। ठीक है, तो परछन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मोनिका जी, परछन बेरोजगारी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कृषि के साथ हम पशु पालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन बनेगा। पूरे विश्व की 51% जनता 1/2 और भारत की 70% जनता, या आपका क्या हो जाएगा, 2/3 लोग आज भी किस पर निर्भर रहेंगे, कृषि पर निर्भर रहेंगे। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या रहेगा, व्यवसाय रहेगा। तो अब है ना, भारत या हरियाणा में कृषि के साथ हम पशुपालन करते हैं। और अगर पूछे ना आपसे प्यारे बच्चों, ऋतुओं के आधार पर या फसल के आधार पर कृषि को कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में बांटा गया है, वो पढ़ेंगे। फसल के आधार पर कृषि को कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में। जैसे प्यारे बच्चों, एक आपकी रबी की फसल होती है, कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है। एक आपकी गुरुजी कौन सी फसल होती है, एक आपकी प्यारे बच्चों जायद फसल होती है। कौन सी फसल होती है, जायद फसल होती है। एक गुरुजी कौन सी होती है, एक रबी की जायद, और एक कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, खरीफ की क्या होती है प्यारे बच्चों, फसल होती है। एक तो रबी की हो गई, एक जायद हो गई, खरीफ की फसल हो गई। ये क्वेश्चन पूछते हैं रबी की फसल को क्या कहा जाता है,
रबी की फसल को आषाढ़ी फसल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ गया, रबी की फसल को क्या कहा जाता है? आषाढ़ी फसल। जायद फसलों को क्या कहा जाता है? चारा फसल कहा जाता है। जायद फसलों को क्या कहा जाता है? चारा फसल कहा जाता है। और खरीफ की फसल को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो खरीफ की फसल को प्यारे बच्चों सावनी फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? सावनी फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल को कौन सी फसल कहा जाता है? सावनी फसल कहा जाता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मनीष कह रहा है सर इंडिया जीके के 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिले सर इस बार, वो भी इकोनॉमिक्स से और एक पॉलिटी से, तो ज्यादा किस सब्जेक्ट पर? मनीष जी आप वो मेरे पर छोड़ दो, मैं इकोनॉमिक्स पॉलिटी दोनों चीजें मैं ना, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उन पर काम करूंगा। और कहने का मतलब तभी तो मैंने इंडिया जीके शुरू नहीं की, पहले हरियाणा जीके, क्योंकि 25 की आएगी, 25 में से 22-23 हमें हर हाल में स्कोर करना है। और वो है ना, आप मेरे पर छोड़ दीजिए, 1.5-2 महीने में ना जितने भी मैं एनालिसिस करके उस हिसाब से इंडिया जीके आपको करवाऊंगा, फालतू नहीं करनी। हरियाणा में कृषि योजना भूमि कितनी है? कृषि लगभग प्यारे बच्चों, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि, ये आपका पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। लगभग 75% से ज्यादा हरियाणा में क्या रहेगी? कृषि योग्य भूमि है। वो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी है ना, आंसर की भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों, लगभग है ना 75% के आसपास हरियाणा में कृषि योग्य क्या रहेगी? भूमि रहेगी, ठीक है। तो रबी की फसल, जायद फसल, खरीफ की फसल, आषाढ़ी फसल, चारा फसल, सावनी फसल। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कौन सी फसल, देखो कितनी प्यारी लैंग्वेज थी, कौन सी फसल फसल मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है? ये क्वेश्चन था, कौन सी फसल मानसून के आगमन मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है? पहले पहले बोई जाती है। और और नवंबर महीने में काट ली जाती है। किस महीने में? नवंबर महीने में काट ली जाती है। तो एचएसएससी ने क्या माना था? वो खरीफ की फसल माना था। प्यारे बच्चों ये मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है। और एचएसएससी ने माना था, सर जी आपकी बात सिलेक्शन करवा दो हर बार फाइनल में, इस बार अंजू जी सिलेक्शन हो जाएगा, गुलाब जी नमस्ते, ठीक है। तो कौन सी फसल मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है और नवंबर में काट ली जाती है? तो वो कौन सी फसल रहेगी प्यारे बच्चों? आपकी खरीफ की फसल एचएसएससी ने माना था। वैसे ये अक्टूबर के लास्ट में कट जाती है, लेकिन एचएसएससी ने मान लिया तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है। तो मानसून आता है हमारे यहाँ किस महीने में आता है? जून के महीने में क्या आता है? मानसून आता है। और सबसे पहले अगर भारत की बात करूं तो केरल के मालाबार तट पर क्या आता है? मानसून आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मानसून कहाँ आता है? जून के महीने में मानसून आता है। और सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर क्या आता है? मानसून आता है, ठीक है। हाँ मोहम्मद हुसैन जी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये फसल है ना, ये अप्रैल मई जून में बोई जाती है, कुछ मई में और कुछ जून में, ये मई जून में बोई जाती है। तो इसे कौन सी फसल बोलते हैं? एचएसएससी ने बोला खरीफ। अब प्यारे बच्चों ये टॉपिक है ना, हम पढ़ते तो आ रहे हैं, 6th क्लास का ये टॉपिक है, तब से पढ़ते आ रहे हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल, याद आज तक नहीं है। अब एक सिंपल सी फॉर्मूला बताता हूँ, जितनी भी फसल आपके इर्द गिर्द अभी है ना, वो सारी की सारी रबी की फसल है। और जो फसल अभी कटी है ना, वो खरीफ की फसल है। तो खरीफ अभी है ना, क्या काटा था आपने? क्या काटा था गुरुजी? हमने तो अभी है ना क्या काटा था? नरमा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? कपास बोलते हो। काटा था कि नहीं काटा था जी? और आपने क्या काटा था? धान, जिसे आप क्या बोलते हो? चावल बोलते हो, ठीक है। बाजरा, बाजरा, ठीक है। आपका गंवार हो गया, ठीक है। आपका मूंगफली हो गया। ये सारा का सारा कहने का मतलब है, ये नरमा, कपास, धान, चावल, बाजरा, गंवार, ये सारा का सारा किस फसल के अंतर्गत आएगा? खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा। किस फसल के अंतर्गत आएगा? खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगा। यानी जिस फसल की अब से पहले कटाई हो चुकी है, वो किस में आएगा? खरीफ की। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना, तो गन्ना प्यारे बच्चों किसकी फसल रहेगी? गन्ना वैसे तो 12 मासी फसल है, लेकिन गन्ना है ना,
ये किस फसल में काउंट होता है? खरीफ की फसल में काउंट होता है। ठीक है, ओके सर, वो तो आप पर ही छोड़ रखी है सर, बाकी नोट्स मैंने मंगवा दिए थे सर आप वाले, सभी वो साथ साथ कवर कर रहे हैं और करंट की बुक साथ है। थैंक यू मनीष जी, आपका सिलेक्शन परमात्मा करे जल्द हो। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों याद रख लेना, खरीफ नरमा, कपास, धान, चावल, बाजरा, ग्वार, गन्ना, ये किसकी फसल रहेगी? खरीफ की फसल रहेगी। और याद ना रहे, खरीफ के फसल के टाइम में सावन आता है तो इन्हें सावनी फसल कहा जाता है। कविता गुड़िया राम राम। अब प्यारे बच्चों एक जैसे जायद फसल बताता हूँ, ये किसके मध्य बोई जाएगी? जायद फसल रबी और खरीफ के मध्य ही याद कर रख लेना, रबी और खरीफ के मध्य, रबी और खरीफ के मध्य कौन सी फसल बोई जाएगी? तो रबी और खरीफ के मध्य प्यारे बच्चों जायद फसल बोई जाएगी। रबी और खरीफ के मध्य कौन सी फसल बोई जाएगी? तो रबी और खरीफ के मध्य कौन सी फसल बोई जाएगी? आपकी जायद फसल बोई जाएगी। कब बोई जाएगी? रबी और खरीफ के मध्य कौन सी फसल बोई जाएगी? जायद। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे प्यारे बच्चों गेहूं है ना, ये रबी की फसल है। कौन सी फसल रहेगी? रबी की फसल है। और गेहूं के बाद अगर मैं नरमा की बात करूं या कपास की बात करूं, ये किसकी फसल रहेगी प्यारे बच्चों? ये खरीफ की फसल रहेगी। ठीक है, तो इसके बीच में अगर धान है, मैंने चावल बताया था, चावल भी खरीफ की फसल है ना। जैसे किसी किसान ने गेहूं की कटाई कर दी और जिसको नरमा बीजना है तो उसको प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा जायद फसल बोने का। लेकिन गेहूं के ना कम से कम प्यारे बच्चों 2 से 3 महीने के बीच में, गेहूं कटने के 2 महीने बाद क्या किसकी बुआई होती है? चावल की बुआई होती है। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया? जो चावल हो गया ना, ये कौन सी फसल में आ गया? तो चावल कौन सी फसल में आ गया प्यारे बच्चों? चावल तो खरीफ है। गेहूं और खरीफ के मध्य 2 महीने बच गए, तो इसके बीच में ना जायद फसल बोई जाती है। तो जायद फसलों को क्या कहा जाता है? चारा फसल बोए कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसकी लाइन याद रखनी है, ये किसके बीच में बोई जाएगी? रबी या खरीफ के मध्य बोई जाएगी, खरीफ या रबी के मध्य। तब आपको कहना है रबी और खरीफ के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे जायद फसलों को चारा फसल कहते हैं, जैसे कौन सी हो गई गुरुजी? खरबूज हो गई, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी फसलें हो गई? जायद फसल हो गई। खरबूज हो गई, ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, ये हाँ कोई ना सोनू जी, एक ये पी जो आपके एमसीक्यू के लिए भी बुक निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, ग्रुप डी के लिए एक अलग से बुक पर काम चल रहा है, बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी, एमसीक्यू बेस पर ही होगी। खरबूज, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सारे का सारा है ना, ये किस फसल में आएगा? जायद फसलों में आएगा। जायद फसल प्यारे बच्चों लगभग 1.5 से 2 महीने में तैयार हो जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? चारा फसल कहा जाता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, एचएसएससी ने लैंग्वेज बोली थी, कौन सी फसल? रवि की फसल। एचएसएससी ने क्या कहा था? कौन सी फसल, कौन सी फसल, ये एचएसएससी की लैंग्वेज है, कौन सी फसल अक्टूबर के अंत में, अक्टूबर के अंत में बोई जाती है, बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब देखो एचएसएससी को कौन समझाए? सुबह वाले एग्जाम में एचएसएससी ने पूछा कौन सी फसल है ना वो मानसून के आगमन से पहले बोई जाती है, नवंबर में काट ली जाएगी। अरे इन मूर्खों को कौन समझाए? अगर नवंबर में कोई फसल कटेगी तो अक्टूबर में बोई कैसे जाएगी? लेकिन भैया एचएसएससी से पंगा नहीं लेना है, कोई आपकी ट्रेनिंग रुक सकती है जॉब वाली, एचएसएससी से हम बलवान नहीं है, तो एचएसएससी कहे वो मान लेना है। तो एचएसएससी कहती है कौन सी फसल अक्टूबर के अंत में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल हो जाएगा। कौन सी फसल हो जाएगा प्यारे बच्चों? रबी की फसल हो जाएगा। अभी आपके इर्द गिर्द है ना, जैसे गेहूं है ना, रबी की फसल है, गेहूं है, सरसों है, सरसों है, ये एचएसएससी ने जो पूछा था, जो ये किसकी फसल है? ये आ चुका है खरीफ, ये रबी की फसल रहेगी। गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जो हो गया आपका मटर हो गया, ठीक है, आपका आलू हो गया, ये सारी की सारी किस में काउंट होगी? आपकी
खरीफ की रबी की फसल में काउंट होगी। जो फसल आपके इर्द गिर्द जितनी भी फसलें हैं ना, आप अपने आसपास देखना, ठीक है। अभी गेहूं है ना, सरसों भी है, ठीक है, जौ भी है, मटर भी है, आलू भी है, ये सारी की सारी किस फसलों में काउंट होगी? रबी की फसल में काउंट होगी। तो प्यारे बच्चों 6th क्लास का टॉपिक आज भी पढ़ना पड़ रहा है, बुकों में ये फसलों की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको चीजों को रटवाना नहीं चाहता। जो आपके इर्द गिर्द अभी फसल कटी है वो खरीफ की थी, अभी जो बोई गई है वो कौन सी रहेगी? रबी की फसल रहेगी। और रबी और खरीफ के मध्य है ना, वो कौन सी फसल थी? जायद फसल थी, जिन्हें चारा फसल के नाम से हमें जानते थे। आई थिंक प्यारे बच्चों इतनी तक आपका टॉपिक है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ चना, तो प्यारे बच्चों जो हाँ चना भी इसी कैटेगरी में आता है। तो अभी है ना कमेंट करके बताओ कि यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? ओके लिखकर भेज दो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब कृषि से संबंधित है ना कुछ प्यारे बच्चों जैसे कल्चर होते हैं, कृषि से संबंधित कुछ कल्चर, इससे से पहले आपको पता होना चाहिए जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? कृषि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर बोलते हैं। पेपर में आया था एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? ये लेटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द रहेगा? ये लेटिन भाषा का शब्द रहेगा। ये दो शब्दों के मेल से बना है प्यारे बच्चों आपका एग्री। एग्री का अर्थ होता है मृदा, ठीक है, या मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई करने का तरीका। किसका? तो यानी मृदा में या मिट्टी में जुताई करने का तरीका क्या कहलाता है? तरीका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर कहलाता है। मिट्टी में जुताई करने का तरीका क्या कहलाता है? तो मिट्टी में जुताई करने का, हाँ कि आपकी कैरेट गाजर भी हो गई, क्लियर है जी, क्लियर है, जमा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया दीपिका जी, सभी का ओके आ रहा है, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। तो ये आपका प्यार ही है जो हमें है ना और ज्यादा विजुअल हिस्ट्री के लिए आपकी यूट्यूब वाली वीडियो सफिशियंट है। बिल्कुल सोनू जी, इसमें भी सारी जगह यूट्यूब पर देख लो, यहाँ पर भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है। कट चुकी है वो खरीफ होगी क्या? हाँ मोनिका जी, जो कट चुकी है वो खरीफ की है, और जब भी वर्तमान में है वो रबी की फसल रहेगी, ठीक है। तो कल्चर, ये एग्रीकल्चर है ना, ये पूछा गया था किस भाषा का शब्द है? ये लेटिन भाषा का शब्द है। दो शब्दों के मेल से बना एग्री प्लस कल्चर। एग्री होता है मृदा यानी मिट्टी, और कल्चर होता है जुताई करने का तरीका, यानी मिट्टी में जुताई करने का तरीका क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। अब प्यारे बच्चों कुछ कल्चर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कल्चर आपको करवाना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। मेन कल्चर है, जैसे पीसी कल्चर हो गया, बीटी कल्चर हो गया, बर्मी कल्चर हो गया, ओलेरी कल्चर हो गया, फ्लोरी कल्चर हो गया, ठीक है, मोरी कल्चर हो गया, सेरी कल्चर हो गया, तो पीसी कल्चर हो गया। कुछ कल्चर आपको करवाना जरूरी है जो एग्जाम में आता है। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम में एक आता है एपी कल्चर। कौन सा कल्चर आता है? एपी, एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को एक बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, कौन सा कल्चर होता है? बर्मी कल्चर होता है। केंचुआ पालन, जिसे आप क्या बोलोगे? केंचुआ पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? तो केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर क्या होता है? सर आप यूट्यूब पे भी लाइव क्लास लगाते हो क्या? यूट्यूब पर एग्जाम टाइम में मैं जरूर लाइव क्लास लूंगा, अब रिकॉर्डेड चीजें डाल देंगे दीपिका जी, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? याद करना मुश्किल नहीं है। मधुमक्खी सुनी है क्या? बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के काटते ही ना मुंह कैसा हो जाएगा? एप्पल जैसा हो जाएगा। याद कैसे करोगे? मधुमक्खी के काटते ही मुंह कैसा हो जाएगा? एप्पल जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्पल जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो मधुमक्खी के काटते ही मुंह कैसा हो जाएगा? एप्पल जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मधुमक्खी के काटते ही मुंह कैसा हो जाएगा? एप्पल जैसा। तो एपीकल्चर क्या हो गया आपका? मधुमक्खी पालन हो गया। क्या हो गया? मधुमक्खी पालन। और याद कैसे करोगे? बर्मी कल्चर में वर्मा जी नजर आ रहे हैं, तो वर्मा जी को क्या पालने का शौक था? तो वर्मा जी को प्यारे बच्चों केंचुआ पालने का शौक था। वर्मा जी को क्या पालने का शौक था? तो वर्मा जी को केंचुआ पालने का था शौक था। शौक तो किसी का भी हो सकता है ना, ठीक है। जैसे लड़कियों को स्कूटी का शौक होता है, लड़कों को बुलेट का शौक होता है,
ब्रह्मा जी को केंचुए पालने का शौक था, तो कोई बुराई तो नहीं है ना, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को क्या पालने का शौक था? केंचुआ पालने का शौक था। तो वर्मी कल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? केंचुआ पालन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? केंचुआ पालन से हो जाएगा। एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों हॉर्टिकल्चर, कौन सा कल्चर? हॉर्टिकल्चर। ये बोलते हैं बागवानी को। किसको बोलते हैं? बागवानी को कौन सा कल्चर बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। याद करना मुश्किल नहीं है। अगर प्यारे बच्चों जैसे आप गेहूं नरमा बोते रहे, उपज कम होगी ना। अगर आप बागवानी से उपज कैसी होगी? होट। होट माने गर्म या ज्यादा। तो बागवानी से उपज कैसी होगी? होट होगी। तो हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या होता है? बागवानी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के बागवानी से संबंधित कल्चर पूछे तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों फ्लोरिकल्चर, कौन सा कल्चर? फ्लोरिकल्चर। कौन सा कल्चर? फ्लोरिकल्चर। फ्लोर मीन फूल होता है, तो फूल विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर हो जाएगा? तो फूल विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। फूल विज्ञान से संबंधित, देखो फ्लोर मीन तो फूल होता है, याद करवाने की जरूरत ही नहीं है। फूल विज्ञान से कौन सा कल्चर हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। एक बार बीटी कल्चर पूछा गया था, कौन सा कल्चर पूछा गया था? बीटी कल्चर पूछा गया था। कौन सा कल्चर पूछा गया था? बीटी कल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती। किसकी खेती? अंगूर की खेती को कौन सा कल्चर बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती को कौन सा कल्चर बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं। फिश पालना कौन सा कल्चर है कविता जी? पीसी कल्चर है। मत्स्य पालन वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। बीटी कल्चर याद कैसे करोगे? जैसे प्यारे बच्चों आपने बीटी के बीजों का बारे में पढ़ा होगा। पहले है ना हम कपास बीजते थे, बिनोले बोया करते थे, लेकिन जब से बीटी का बीज आया पैदावार बढ़ी है। तो याद कैसे करोगे? अगर अंगूर की पैदावार बढ़ानी है ना तो किसके बीजों का प्रयोग करना होगा? बीटी के बीजों का प्रयोग करना होगा। याद कैसे करोगे? अगर अंगूर की पैदावार बढ़ानी है ना तो किन के बीजों का प्रयोग करना होगा? बीटी के बीजों का। तो बीटी कल्चर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपकी अंगूर की खेती को कौन सा कल्चर बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं। एक आता है आपका पीसी कल्चर, कौन सा कल्चर प्यारे बच्चों? पीसी कल्चर। ये मत्स्य पालन को कहा जाता है। मत्स्य पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? मत्स्य पालन को कौन सा कल्चर बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन को कौन सा कल्चर बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। याद करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। मछली होती है ना, कुछ शाकाहारी लोग होते हैं, कुछ मांसाहारी लोग होते हैं। वो मांसाहारी लोग होते हैं ना, वो मछली को किस में काट कर खा जाते हैं? पीस में काट कर खा जाते हैं। मांसाहारी लोग है ना। जगदीप सिंह टॉपिक का नाम है हरियाणा में कृषि। तो मत्स्य पालन का संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? पीसी कल्चर। याद कैसे करोगे? जो प्यारे बच्चों मांसाहारी लोग होते हैं ना, वो मछली को किस में काट कर खा जाते हैं? पीस में काट कर खा जाते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आता है प्यारे बच्चों सेरीकल्चर, कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर होता है सेरीकल्चर? ये रेशम उद्योग से संबंधित रहेगा। किस से संबंधित रहेगा? रेशम उद्योग से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा आपका? सेरीकल्चर रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे रेशम में सम नजर आ रहा है, सम क्या होता है? सम जैसे कोई मैथ का टीचर आए और आपको, जैसे राजपूत सर आए, वो उन्होंने कहा ये सम सोल्व करेगा उसकी जॉब लग जाएगी, और किसी ने गलती से सम सोल्व कर दिया, सम सोल्व करते ही वो शेयर करेगा कि तेरे भाई ने सबसे पहले सम क्या किया है? सोल्व किया है। तो सम को हम क्या करते हैं? सोल्व करते ही शेयर करते हैं, ठीक है। कई बार प्यारे बच्चों अंधे के हाथ में भी बटेर लग जाती है और वो खुद को शिकारी समझने लगता है। और कई बार चूहे के हाथ में हल्दी लग जाती है और वो खुद को पंसारी समझने लगता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें कब तक पढ़ना है गुरुजी? जब तक पढ़ना है जब तक प्यारे बच्चों आप जॉब नहीं लग जाते, या जब तक आप क्या नहीं हो पाते? सफल नहीं हो पाते, तब तक आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ना है कि माँ सरस्वती भी आप पर क्या करे? गर्व करे। तो पीसी कल्चर क्या रहेगा? मत्स्य पालन रहेगा। सेरीकल्चर क्या रहेगा? रेशम उद्योग रहेगा। और एक होता है मोरी कल्चर, कौन सा कल्चर प्यारे बच्चों? मोरी कल्चर। मोरी कल्चर। मोरी कल्चर।
ये किससे संबंधित होता है? ये रेशम कीट से संबंधित होता है। किससे संबंधित रहेगा? रेशम कीट से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? मोरी कल्चर है ना। इसका संबंध किससे रहेगा? रेशम कीट से संबंधित रहेगा। मोरी कल्चर का संबंध रेशम कीट से रहेगा। और प्यारे बच्चों, ये रेशम का कीट कहाँ पर लगता है? जो आपका शहतूत वगैरह पर कौन सा कीट लगता है? रेशम का। तो मोरी कल्चर का संबंध किससे रहेगा? रेशम कीट से रहेगा। शेरी सम को शेर किया और पूछेगा किसने समतोल किया? मोरी, मैंने समतोल किया। तो सेरिकल्चर रेशम उद्योग हो जाएगा। और सर बटर क्या होता है? ठीक है, बटेर। अच्छा, अंधे के हाथ में बटेर, ये कोई पक्षी का नाम है दीपिका जी, बटेर। ठीक है, तो मोरी कल्चर का संबंध क्या रहेगा? तो रेशम कीट से संबंधित जो शहतूत पर लगते हैं उसे मोरी कल्चर कहा जाता है। एक आया था प्यारे बच्चों ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ओलेरी कल्चर कौन सा कल्चर रहेगा? ओलेरी कल्चर। ये सब्जी विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा? सब्जी विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? तो सब्जी विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा प्यारे बच्चों? आपका ओलेरी कल्चर रहेगा। सोनू क्या कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे भी करवा देना, मेरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक सर्वे भी सोनू जी मैं आपको करवा दूंगा। वो रिपोर्ट सारी की सारी इकोनॉमिक सर्वे की मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आपका सब्जी विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? तो सब्जी विज्ञान से संबंधित कौन सा कल्चर रहेगा? आपका ओलेरी कल्चर रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। सब्जी में ना, हम आजकल जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग तो वो सब्जी में किसका प्रयोग करते हैं? घी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों साइंस कहती है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद देसी घी नहीं खाना चाहिए। और देसी घी का ना जो प्यारे बच्चों इसमें फैट होती है वो जमती है। और इसीलिए ना सर्दियों में हार्ट अटैक के केस ज्यादा बढ़ते हैं। मैं तो रियल में कहता हूँ हार्ट अटैक है ना, वो पुरुषों को ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो है ना किसी से बातें शेयर नहीं करते हैं। हार्ट अटैक कभी भी देख लेना प्यारे बच्चों, लड़कियों को या महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम आता है। कम क्यों आता है? कोई छोटी सी बात होगी ना तो भी उनसे पचती नहीं है, आपके घर जाने का वेट भी नहीं करेगी। कोई मैडम है ना अपने हस्बैंड के घर आने का वेट नहीं करेगी, बात होते ही सीधा फोन लगा लेगी, अरे सुनते हो जी ये बात हो गई, यानी घर आने का भी वेट नहीं किया। और मर्द होता है या पुरुष होता है, वो प्यारे बच्चों पता नहीं कितने हादसों को अपने दिल में दबा लेता है। और इसीलिए वो हार्ट अटैक का क्या होता है? शिकार होता है। मैं आपसे एक निजी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी बात हो ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, दोस्तों के आगे कलेजा खोल दोगे ना तो डॉक्टर से कलेजा खुलवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सच्चाई होती है। आईसीयू में जब ऑपरेशन होता है ना हार्ट का, तो उसके बाहर ये लाइन लिखी होती है, ठीक है, खोला होता यारों के आगे, ना खोलना हो पड़ता औजारों के आगे। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, सच्चाई होती है। मैं तो कहता हूँ लड़कियों में ये क्वालिटी होती है, छोटी सी बात होगी ना, छोटी सी बात होगी तो भी वो शेयर करेगी, मतलब दिल में या मन में तो वो बात रख ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों, सच्चाई होती है। ठीक है, तो ये में ओलेरी कल्चर क्या होता है? सब्जी विज्ञान होता है। सर वन विभाग का हेडक्वार्टर पंचकुला है या फिर चंडीगढ़? ठीक है, वन विभाग, जैसे प्यारे बच्चों 1989 में वन विभाग की आप अमरिंदर कौर इसकी क्या बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। को महिला अमरिंदर कौर 1989 में वन विभाग की स्थापना हुई थी। वैसे पंचकुला ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होता है। एक बार ना आपका ये पूछा गया हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मनीष जी? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर है पंचकुला में। और ऑप्शन में पंचकुला नहीं था तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? चंडीगढ़ के साथ। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक बोला सर, सुदेश कुमारी जी कह रही है दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। हाँ अंजू जी ये बात सही है, दोस्त अच्छे होने चाहिए। अगर दोस्त अच्छे नहीं है ना, मैं गालिब अक्सर कहा करते थे चाहे खबर हो चाहे कबर हो हमेशा अपने ही खोदते हैं। गालिब कहते थे हमने जरा सी आंखें बंद क्या की, वो कबर खोदने लगे। ये सच्चाई होती है। तो ये प्यारे बच्चों कुछ क्या थे? कल्चर थे, कृषि से रिलेटेड कल्चर थे। अब है ना मौसम का, जैसे मैंने बताया प्यारे बच्चों, पुराने टाइम में ना गेहूं रबी की फसल है 13 अप्रैल को काटी जाती थी, शुरू होती थी कटाई। अब तो अप्रैल महीने से 13 अप्रैल से पहले है ना सारी की सारी है ना क्या कट जाती है प्यारे बच्चों? गेहूं कट जाती है, सारी की सारी क्या होती है? गेहूं कट
अरे ऐसे नहीं है सर, सभी ऐसे नहीं होते। हाँ मोनिका जी, सभी ऐसे नहीं होते हैं। अब कहने का मतलब है ये मौसम विज्ञान है ना, इसका क्या करें। ठीक है, अभी जैसे दिसंबर के महीने में सरकारी छुट्टियां होनी है ना, ठीक है, सबको पता है दिसंबर के महीने में सरकारी छुट्टियां होगी। और प्यारे बच्चों, जिस दिन बच्चे की छुट्टी होगी ना, वो सरकारी ठंड के कारण उस दिन खूब गर्मी पड़ेगी। और जैसे ही बच्चे बस्ते उठाकर स्कूल की ओर जाएंगे ना, इतनी ज्यादा ठंड होगी और फिर कहा जाएगा ठंड के चलते सरकारी छुट्टी 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। तो ये हमारा मौसम विज्ञान है। आज से याद आता है प्यारे बच्चों, पिछली सरकार में बीजेपी की सरकार थी, रामविलास शर्मा हमारे शिक्षा मंत्री होते थे। मौसम विभाग ने घोषणा कर दी कि हरियाणा में तूफान आएगा, और रामविलास शर्मा जी ने क्या कर दी प्यारे बच्चों, छुट्टी कर दी। क्या कर दी, 2 दिन की छुट्टी कर दी। और अगर ये घोषणा है ना दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कर दी जाती ना, तो सारे के सारे मंदिरों में होते कि परमात्मा करे क्या ना आए, तूफान ना आए। और हरियाणा वाले छतों पर थे, वेट कर रहे थे, बोला कब आएगा तूफान। और कई तो रिकॉर्डिंग भी भेज रहे थे, बोला गुरुजी तूफान को ना टोल टैक्स वालों ने रोक रखा है, और कह रहे हैं जब तक तू टोल नहीं देगा ना, तेरी हरियाणा में एंट्री नहीं होगी। ये हरियाणा है, हर चीज में फीलिंग लेना जानता है। ठीक है, और कई तो प्यारे बच्चों ऐसी रिकॉर्डिंग आ रही थी, बोला मेरी तूफान से अभी अभी बात हुई है, बोला मैं रोटी खा रहा हूँ, खाना खाते ही अब चलने वाला हूँ। तो ये चीजें होती है, और उस टाइम तूफान आया ही नहीं और बच्चे 2 दिन की छुट्टियां की फीलिंग ले गए। तो ये होता है हमारा मौसम विज्ञान है ना, जब कोई चीज कहते हैं ना ये होगी, उस टाइम होती नहीं है, और जिस टाइम होती है उस टाइम कोई बताता नहीं है। तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों, ये मतलब कुछ कल्चर आपको याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, कल हम है ना एक एक फसल के बारे में पढ़ेंगे। चावल कहाँ पर ज्यादा होता है, गेहूं कहाँ पर ज्यादा होती है, गेहूं कहाँ पर नहीं होती है, कहाँ का चावल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, गेहूं कितने परसेंट है होती है, सबसे ज्यादा गेहूं यूपी में होती है, प्रति हेक्टेयर गेहूं पंजाब में होती है। तो ये सारे के सारे सर, ये बोल बोल ये तो मामा आगे आएगा। ठीक है, हाँ ये प्यारे बच्चों, ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में हर चीज में क्या ली जाती है, फीलिंग ली जाती है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप प्यारे बच्चों, एक शादी में जाना था इसलिए थोड़ा सा कल इस लेक्चर को हम पूरा करेंगे। अभी तो एग्जाम है ना, अप्रैल के महीने में होगा, टेंशन लेने की बात है नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। ये बैच अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि इतने कम प्राइस में मतलब दो दो नहीं तीन तीन टीचर एक बैच में मिल रहे हैं, एसएससी लेवल भी। तो ये बच्चों को बताना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। अगर तो पतझड़ का इंतजार कर, आजमाना है अगर तो पतझड़ का इंतजार कर, समा ए बहार में तो सब अपने होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। और पीछे प्यारे बच्चों 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी, ब्लड डोनेशन कैंप जो लगवाया था, और उसमें आप सभी का जो प्रेम मिला उसके लिए मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। संदीप जी नमस्कार, मुस्कान नमस्ते, कृति नमस्ते, मुस्कान सर आज मेरा फर्स्ट डे है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम गुड़िया, संदीप जी, दीपिका जी, मोहित जी, कर्ण भूमि से राम राम, करनाल से जुड़ चुके हैं प्रीति जी। तो आज प्यारे बच्चों हरियाणा का एग्रीकल्चर है, हमने एक हरियाणा में कृषि का ना हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर जिसने नहीं देखा वो पहला वीडियो देख लेना, और जिसने नहीं देखा ना तो भी इसको ये वीडियो समझ आएगा। तो जय मां सरस्वती का नाम लेकर हरियाणा में कृषि का दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हरियाणा में जितनी भी फसलें हैं ना, फसलों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस फलों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस मसालों के बारे में पढ़ेंगे, प्लस सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से प्यारे बच्चों 101% एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जैसे बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, सरसों कहाँ पर ज्यादा होती है, पहले सरसों महेंद्रगढ़ में होती थी, अब भिवानी में होती है, सब पढ़ेंगे। तो मैं मुस्कुरा, ये शायरी प्रीति सर अपनी पहली वाली क्लास अपलोड, पहली वाली क्लास प्रीति जी अपलोड है, आज मेरा फर्स्ट डे है। ज्योति जी आपको भी नमस्ते, सोनू कैसे हो, मैं अच्छा हूँ गुड़िया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना
अगर पूछे हरियाणा में कौन सी फसल सबसे बड़े पैमाने पर बोई जाती है, तो हरियाणा में फसल में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों गेहूं बोई जाती है, गेहूं पहले पर होती है। अगर मैं सब्जियों में बात करूं ना, तो हरियाणा में आलू ज्यादा होते हैं, और फलों में बात करूं तो हरियाणा में आम ज्यादा होते हैं। यानी ये ज्यादा नहीं होते, ज्यादा अगर हिस्से में बोए जाते हैं, आलू ज्यादा हिस्से में बोए जाते हैं, गेहूं ज्यादा हिस्से में बोए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फूलों में अगर पूछे तो ग्लेडियोलस फूल ज्यादा होता है। तो इनके बारे में आज सभी चीजें पर हम डिस्कस करेंगे जय मां सरस्वती का नाम लेकर। पहले अगर मैं बात करूं ना, गेहूं, ये एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है। गेहूं है ना, ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में ज्यादा होता है। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में ज्यादा होता है। आपका हिसार में गेहूं ज्यादा होता है, और करनाल में गेहूं क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन एचएसएससी नंबर 1 की बात करता है, तो नंबर 1 में ना सबसे ज्यादा आपको करना है, नंबर 1 में कहां पर ज्यादा होता है? सिरसा में गेहूं ज्यादा होता है। अगर मैं गेहूं की बात करूं ना, गेहूं सबसे ज्यादा वैसे उत्तर प्रदेश में होता है। कहां पर ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं ज्यादा कहां पर होता है? तो प्रति हेक्टेयर गेहूं है ना, पंजाब में क्या होता है? ज्यादा होता है। हरियाणा भारत का 1.34% है क्षेत्रफल में, लेकिन हरियाणा भारत को 12% गेहूं देता है। इसलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सुमेश जी, नमस्ते। ठीक है, तो हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी। ये ग्रुप डी का क्या था? पहला क्वेश्चन था। तो ये ग्रुप डी में आया था, हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र पूछे ना, गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेंगे? तो गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र है ना, वो करनाल में रहेंगे। गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र पूछे ना, तो गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेंगे? वो करनाल में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? वो करनाल में रहेंगे। यहां से भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पक्के बनेंगे। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में ज्यादा होता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों कपास की। कपास भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में कपास क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया गेहूं कहां पर नहीं होती, तो मेवात साइड जाओगे ना, वहां पर गेहूं बिल्कुल कम मात्रा में बोई जाती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मोहम्मद नदीम भाई, गुड मॉर्निंग। कपास ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में। और कपास का अगर पूछे ना, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो कपास के लिए प्यारे बच्चों काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्या रहेगी? उपयुक्त। एक बार पूछा गया था हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, तो हरियाणा में एचएसएससी ने माना था काली मिट्टी नहीं पाई जाती। लेकिन कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो कपास सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों हरियाणा के किस में होती है? सिरसा में। गेहूं भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। और कपास भी सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी प्यारे बच्चों? आपकी सिरसा में रहेगी। लेकिन सिटी ऑफ कॉटन, ये पूछा जाता है सिटी ऑफ कॉटन कौन सा रहेगा? तो गुणवत्ता वाली कपास या सिटी ऑफ कॉटन आपका कौन सा रहेगा? पलवल। और कपास की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में कहां पर लगती है? तो कपास की सबसे बड़ी मंडी है ना, हरियाणा में रोहतक में लगती है। कहां पर लगती है? रोहतक में लगती है। तो कपास सबसे ज्यादा कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो कपास सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है? सिरसा में होता है। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सुमन जी से लगी हुई है, लेकिन मैं पूछ लूंगा। सर आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हो, थैंक यू संदीप जी, नमस्कार रविंदर जी। ठीक है, तो कब गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में, सरदार सबसे ज्यादा सिरसा में। ये भी क्वेश्चन आए हरियाणा में। फल व सब्जी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो फल व सब्जी हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में। खट्टे फल व सब्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो खट्टे फल व सब्जी भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। एक बार पूछा गया हरियाणा में फल व सब्जी कम कहाँ पर होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में फल व सब्जी कम कहाँ पर होते हैं? तो हरियाणा में फल व सब्जी कम कहाँ पर होते हैं? हरियाणा में महेंद्रगढ़ में फल व सब्जी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। और कपास के बाद अगर मैं प्यारे बच्चों एक फसल की बात करूं, गन्ना, तो गन्ना ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है?
यमुनानगर में गन्ना ज्यादा होता है। गन्ना ज्यादा कहाँ पर होता है? हरियाणा में यमुनानगर में गन्ना ज्यादा होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, गन्ना याद कैसे करोगे? गन्ना कौन सा जानवर खाता है? हाथी। तो हाथी भी हरियाणा में ज्यादा कहाँ पर होंगे? यमुनानगर में होंगे। और गन्ना कहाँ पर जाता है? मिल में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल रहेगी सरस्वती शुगर मिल। कौन सी शुगर मिल रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ये भी कहाँ पर रहेगी? तो ये भी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पर रहेगी? ये भी कहाँ पर रहेगी? आपकी यमुनानगर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। और ये कब बनी थी? 1933 में बनी थी। तो गन्ना भी ज्यादा कहाँ पर होता है? यमुनानगर में गन्ना क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, रिवीजन कैसे करें? सुनीता जी आज वीडियो सारी चल पड़ेगी, वो थोड़ा सा ऐप में थोड़ा सा ना डेटा को शिफ्ट किया गया था। ठीक है, अपडेट हो जाएगी, कोई अपडेट कर लेना ऐप को, कोई दिक्कत नहीं। यमुनानगर, सुमन जी नमस्कार, गुड़िया नमस्कार। ठीक है, तो गन्ना यमुनानगर में ज्यादा होता है, हाथी यमुनानगर में ज्यादा होता है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है। और ये कब बनी थी? 1933 में सरस्वती शुगर मिल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो गन्ना भी यमुनानगर में ज्यादा होता है। एक अगर आपसे फसल पूछे ना प्यारे बच्चों, मक्का, मक्का, मक्का है ना, ये पंचकुला में, अंबाला में, मक्का पंचकुला अंबाला में। और एक ट्रिपल के की पट्टी याद कर लेना, करनाल केथल कुरुक्षेत्र, करनाल केथल और कुरुक्षेत्र में गन्ना ये मक्का क्या होता है? ज्यादा होता है। मक्का है ना, ये पंचकुला अंबाला दोनों में एक ऑप्शन में मिलेगा, पंचकुला अंबाला में। और ट्रिपल के की पट्टी याद कर लेना, ट्रिपल के केथल करनाल कुरुक्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पर भी धान होता है और यहाँ पर भी क्या ज्यादा होता है? मक्का ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? मक्का ज्यादा होता है। एक बार प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, चावल वाला पक्का पूछा जाता है। चावल, चावल की पट्टी याद कर लेना, केथल करनाल, केथल करनाल कुरुक्षेत्र, केथल करनाल और कुरुक्षेत्र। और एक अगर पूछे ना जींद में, जींद में क्या ज्यादा होते हैं? चावल ज्यादा होते हैं। करनाल केथल कुरुक्षेत्र, ट्रिपल के की पट्टी याद करना, केथल करनाल और कुरुक्षेत्र प्लस जींद। और करनाल को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? धान का कटोरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, धान का कटोरा कहाँ को कहा जाता है? करनाल। और करनाल का कौन सा चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में। तो करनाल का बासमती चावल पूरे किस में प्रसिद्ध रहेगा? विश्व में प्रसिद्ध रहेगा। और सबसे अच्छा बासमती चावल कहाँ का रहेगा? त्रावड़ी का रहेगा या तराइन का। त्रावड़ी या तराइन का सबसे अच्छा क्या रहेगा? बासमती चावल रहेगा। तो चावल ज्यादा कहाँ पर होता है? करनाल में ज्यादा होता है, केथल में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन चावल की किस्में, ये पूछा जाता है चावल की किस्में कहाँ पर ज्यादा होती है? तो चावल की किस्में कहाँ की ज्यादा रहेगी? केथल की ज्यादा। गुंजन सर प्लीज रिपीट भी करते हो, मैं नोट्स भी बना रही हूँ। रिपीट भी कर दूंगा गुड़िया, दोबारा ये पहले है ना, हम सारी फसलों को पढ़ा के सारा याद करा दूंगा। जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, गन्ना यमुनानगर में ज्यादा होता है, कपास सिरसा में ज्यादा होती है, गेहूं सिरसा में ज्यादा होती है, मक्का पंचकुला अंबाला केथल करनाल कुरुक्षेत्र में होता है। लेकिन ना ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, चावल की जो मिलें ज्यादा कहाँ पर है? तो चावल की मिलें कहाँ पर ज्यादा रहेगी? केथल में रहेगी। और इसीलिए पूछा जाता है कि बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ से होता है? चावल ज्यादा करनाल में होता है, लेकिन बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? तो बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से रहेगा? केथल से रहेगा। तो बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? तो बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से होगा प्यारे बच्चों? केथल। दो बात याद रखनी है, जो चावल होता है करनाल में ज्यादा होता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल तराइन में ज्यादा होता है, जिसे त्रावड़ी कहा जाता है। लेकिन मिले मतलब केथल में ज्यादा है। तो चावलों का निर्यात कहाँ से होता है? केथल से ज्यादा होता है। राजा कुरु की स्थली कौन सी रहेगी? कुरुक्षेत्र। तो ये चावल का याद रखना। चावल, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। और हरियाणा का पेरिस भी करनाल को हमें बोलते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, जैसे चना हो गया, चना, चना, चना है ना, ये कहाँ ज्यादा होता है? चना भिवानी में ज्यादा होता है। चना ज्यादा कहाँ पर होता है? भिवानी में।
अगर एक बार पूछा गया जौ किसकी फसल रहेगी, तो जौ प्यारे बच्चों रवि की फसल रहेगी। HSSC ने डायरेक्ट पूछा था जौ भी कहाँ पर ज्यादा होता है, भिवानी में। जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भिवानी में। चना जौ और एक आपका बाजरा, चना जौ और बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, भिवानी में ज्यादा होता है। चना, ये तीनों क्वेश्चन याद रख लेना, चना जौ और बाजरा। चना जौ और बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, तो चना जौ और बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, भिवानी में ज्यादा होता है। चना जौ और बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, तो चना जौ और बाजरा कहाँ पर ज्यादा होता है, भिवानी में। चना जौ और बाजरा क्या रहेगा, भिवानी में ज्यादा रहेगा। एक ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन था। HSSC पूछती थी सरसों ज्यादा कहाँ पर होता है, और HSSC ने हर एग्जाम में सरसों महेंद्रगढ़ ज्यादा माना। पहले होता भी था, लेकिन अब सरसों वर्तमान में ज्यादा कहाँ पर होता है, भिवानी। और HSSC अपडेट नहीं होती। अगर HSSC मतलब वर्तमान की पूछे ना तो कहाँ पर रहेगा, तो वर्तमान की पूछे तो भिवानी में रहेगा। और भिवानी ऑप्शन में ना आए तो सरसों ज्यादा कहाँ पर रहेगा, तो भिवानी ऑप्शन में ना आए तो सरसों ज्यादा कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। भिवानी ऑप्शन ना आए तो सरसों ज्यादा कहाँ पर हो जाएगा, तो भिवानी ऑप्शन ना आए तो सरसों ज्यादा कहाँ पर हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में। कैसे याद करोगे, चना जौ बाजरा, चना जौ बाजरा और सरसों, ये चारों कहाँ पर ज्यादा होते हैं, भिवानी में। और एक बार पूछा था मोटा अनाज ज्यादा कहाँ पर होता है, तो मोटा अनाज भी ज्यादा कहाँ पर होता है, तो मोटा अनाज भी ज्यादा कहाँ पर होता है, भिवानी में। लेकिन ना गन्ना मैंने बताया था 12 मासी फसल है, गन्ना ज्यादा कहाँ पर होता है, यमुनानगर में गन्ना ज्यादा होता है। लेकिन HSSC ने पूछा था नगदी फसल कौन सी रहेगी, तो नगदी फसल है प्यारे बच्चों, वैसे आपकी गेहूं भी नगदी फसल थी और गन्ना भी नगदी फसल थी, तो HSSC ने नगदी फसल कौन सी माना था, गन्ना। ये HSSC के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो HSSC ने नगदी फसल कहाँ पूछी थी, तो HSSC ने नगदी फसल कहाँ मानी थी, तो HSSC ने नगदी फसल गन्ने को माना था। ऑप्शन में गेहूं था, गेहूं भी नगदी फसल है, लेकिन गन्ना को HSSC ने पहले क्या दी थी, प्रायोरिटी दी थी। तो चना जौ बाजरा ये भिवानी में, सरसों भी भिवानी में, लेकिन ऑप्शन में भिवानी ना आए तो सरसों ज्यादा कहाँ पर होगी आपकी, महेंद्रगढ़ में क्या होगी, ज्यादा सरसों होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार जवार का पूछा गया था, किसका पूछा गया था, जवार का पूछा गया था। जवार कहाँ पर होती है ज्यादा, रोहतक में जवार ज्यादा होती है, जवार ज्यादा। और जवार को कहते हैं प्यारे बच्चों गरीब की रोटी कहा जाता है। जवार को गरीब की क्या कहा जाता है, रोटी किसे कहा जाता है, तो गरीब की रोटी जवार को कहा जाता है। और जवार ज्यादा कहाँ पर होती है, जवार ज्यादा कहाँ पर होती है, रोहतक में जवार ज्यादा होती है। सर MPHW के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चावल कहाँ नहीं होता, जींद था सर, बिल्कुल। ये प्यारे बच्चों ऑप्शन के हिसाब से हमें जींद में चावल होता है, ये उसकी रिवाइज आंसर की आपने शायद चेक नहीं की, चावल है ना जींद में होता है, ठीक है। लेकिन गेहूं का पूछा था, गेहूं मेवात में नहीं होती। बाजरा खरीफ की फसल है, ठीक है, बाजरा खरीफ की फसल है। एक दिन पहले लेक्चर में मैंने बताया था को सर मैंने दिया था एग्जाम। ओके नीरज भाई, राम निवासी नमस्ते। तो ये याद कर लेना, जवार रोहतक में ज्यादा होती है। और जवार को किसकी रोटी कहा जाता है, गरीब की रोटी कहा जाता है। दोबारा मैं याद करवा देता हूँ, गेहूं ज्यादा कहाँ पर होती थी, तो गेहूं सिरसा में ज्यादा थी। कपास ज्यादा कहाँ पर होती थी, कपास और गेहूं ज्यादा कहाँ पर था, सिरसा में था। जौ चना बाजरा, जौ चना बाजरा, जौ चना बाजरा, इवन सरसों भी, ये वर्तमान में कहाँ पर रहेंगे, भिवानी में रहेंगे, मोटा अनाज। और सरसों भिवानी ना आए तो क्या करना, महेंद्रगढ़ करना। मक्का पूछे तो कहाँ पर ज्यादा होता है, पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र में मक्का क्या होता है, ज्यादा रहेगा। मक्का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। गन्ना पूछे तो यमुनानगर में ज्यादा होगा, गन्ना ज्यादा कहाँ पर होगा, यमुना नगर में। क्या कौन सी फसल ज्यादा रहेगी, गन्ना ज्यादा रहेगी। जवार रोहतक, तो ये फसलों और सर्वाधिक कौन सी फसल होती है, तो गन्ना मतलब सॉरी गेहूं सबसे ज्यादा होती है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। शेर सिंह जी नमस्ते, ठीक है। हर रिकॉर्डेड क्लासेस क्लास के बाद जरूर मिलेगी, ठीक है पक्का। नमस्ते गुरुजी, गुलाब जी नमस्ते। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बार पूछा गया था सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये मंजियाना सिरसा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, सेंटर फॉर सेंटर फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस
एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर रहेगा? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर रहेगा? ये मंजियाना में रहेगा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था। मंजियाना कहाँ पर रहेगा? आपका सिरसा में रहेगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है, ये कहाँ पर रहेगा? तो ये गरोंडा में रहेगा। और गरोंडा कहाँ पर रहेगा? आपका करनाल में रहेगा। गरोंडा कहाँ पर रहेगा? करनाल में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स मंजियाना सिरसा में रहेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर रहेगा? गरोंडा करनाल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? गरोंडा करनाल में। दोनों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछने का काम किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हरियाणा में ना फूलों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में किसके बारे में पढ़ेंगे? फूलों के बारे में। एक बार पूछा था हरियाणा में कौन सा फूल सबसे ज्यादा होता है? तो हरियाणा में ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, यूट्यूब पर भर देना, कहीं पूछ लो क्या होता है सर, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है? ग्लेडियोलस फूल होता है। तो ये पूछा जाता है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस फूल कहाँ पर ज्यादा होता है? तो ग्लेडियोलस फूल कहाँ पर ज्यादा होता है? फरीदाबाद में ज्यादा होता है। ग्लेडियोलस फूल कहाँ पर ज्यादा होता है? फरीदाबाद में ज्यादा होता है। और हरियाणा में प्यारे बच्चों एक पूछा गया था, ये आपका रजनीगंधा, रजनीगंधा, तो रजनीगंधा फूल भी ज्यादा कहाँ पर होता है? तो रजनीगंधा फूल भी ज्यादा हरियाणा में कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में होता है। एक बार गेंदा पूछा गया था, गेंदा ज्यादा कहाँ पर होता है? तो गै से गेंदा और गै से गुरुग्राम। हरियाणा में गेंदा ज्यादा कहाँ पर होता है? गुरुग्राम में होता है। सर आपकी क्लास संडे को भी लगती है क्या? संडे को मुस्कान जी क्लास है नहीं लगती, एग्जाम के टाइम में तो लेनी पड़ती है। ग्लेडियोलस फूल कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। रजनीगंधा कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। गै से गेंदा पढ़ लोगे, गै से गुरुग्राम पढ़ लोगे। गेंदा ज्यादा कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में गेंदा ज्यादा होता है। एक आता है गुलाब का फूल, ठीक है, सुना होगा, फूलों का राजा गुलाब, ठीक है। तो गुलाब का फूल ज्यादा कहाँ पर होता है? एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का फूल होता है चंडीगढ़ में। एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का फूल कहाँ पर रहेगा? तो एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का फूल कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का फूल कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। एशिया में सबसे ज्यादा क्या रहेगा? गुलाब का फूल रहेगा। कहाँ पर रहेगा? एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब का फूल कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। और हरियाणा में गुलाब का फूल कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और इस गुलाब का मर्डर अगर आए किस महीने में ज्यादा होता है? तो फरवरी माह में ज्यादा इसका मर्डर होता है, ठीक है। आप जिसे वैलेंटाइन डे का नाम देते हो। कहने का मतलब है किसी एक जी की हत्या करके आपको क्या लगता है कोई दूसरा खुश होगा क्या? तो इन चीजों में पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कई तो कहेंगे तेरे सिवा किसी और को देखा नहीं मैंने, और सूख गया किताब में रखा वो गुलाब मगर फेंका नहीं मैंने, ठीक है। तो कई ऐसे भी होते हैं। तो गुलाब एशिया में सबसे ज्यादा, आपने केक्टस, जो एशिया का केक्टस गार्डन पंचकुला में है, लेकिन रोज गार्डन कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में रोज गार्डन रहेगा। तो गुलाब चंडीगढ़ में ज्यादा होते हैं। चंडीगढ़ ना आए तो पानीपत में। सबसे ज्यादा फूल ग्लेडियोलस होता है फरीदाबाद में, रजनीगंधा भी फरीदाबाद में, गेंदा गुरुग्राम में। और गुलाब कहाँ पर ज्यादा होता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करूं तो पानीपत में गुलाब क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चों? सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी क्वेश्चन आता है हरियाणा में सब्जियां ज्यादा कहाँ पर होती है? तो हरियाणा में सब्जियां है ना सबसे ज्यादा। अगर मैं फल व सब्जियों की बात करूं तो फल व सब्जियां, ठीक है, सिरसा में होती है। कम कहाँ पर होती थी? महेंद्रगढ़ में कम होती थी। अब हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हरियाणा में हम सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका आलू हो गया, सब्जियों में सर्वाधिक आलू होता है। आलू कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र में क्या होता है? आलू होता है। सब्जियों के साथ में आप मसाले भी ऐड कर सकते हो। हम क्या पढ़ेंगे? सब्जी व मसाले। तो आलू कहाँ पर होता है? आलू कहाँ पर ज्यादा होता है? आपका कुरुक्षेत्र में आलू ज्यादा होता है। एक आपने सुना होगा शकरकंदी या शकरकंद। शकरकंद भी ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ये भी ज्यादा कुरुक्षेत्र में होता है। शकरकंद ज्यादा कहाँ पर होता है? एक आपने सुना होगा धनिया।
धनिया भी ज्यादा कहाँ पर होता है, कुरुक्षेत्र में होता है। ये सारी चीजें कहाँ पर होती है, कुरुक्षेत्र में। आलू कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है, और शकरकंद कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। धनिया भी कहाँ पर ज्यादा रहेगा, धनिया। रिकॉर्ड वीडियो प्रिया जी आती है, ठीक है, चेक करना। रितु जी राम राम, राम राम रितु जी, ठीक है। तो धनिया ज्यादा कहाँ पर होता है, कुरुक्षेत्र। शकरकंद कहाँ पर होता है, कुरुक्षेत्र। आलू कहाँ पर होता है, कुरुक्षेत्र। सब्जियां वह क्या पढ़ेंगे, मसालों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, टमाटर के बारे में पूछा गया था। टमाटर के ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। टमाटर करनाल में होता है, टमाटर ज्यादा कहाँ पर। अमरूद भी पूछा गया था, अमरूद ज्यादा कहाँ पर होता है, तो अमरूद कहाँ पर होता है, करनाल में होता है। और टमाटर भी ज्यादा कहाँ पर होता है, तो टमाटर भी ज्यादा कहाँ पर होता है, करनाल में होता है। टमाटर और अमरूद कहाँ पर होते हैं, करनाल। एक बार आलू प्रौद्योगिकी केंद्र पूछा गया था, तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र सामगढ़ करनाल में रहेगा। आलू कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है, लेकिन आलू प्रोसेसिंग प्लांट पूछे या आलू प्रौद्योगिकी केंद्र पूछे ना, ठीक है, CHSL का कोर्स चाहिए। ये मोनिका जी, मैं उस कोर्स के बारे में भी क्लास के बाद डिस्कस करूंगा। तो आलू कहाँ पर ज्यादा होता है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर रहेगा, सामगढ़ में रहेगा। और सामगढ़ कहाँ पर रहेगा आपका, करनाल में रहेगा। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, अमरूद भी करनाल का पूछा गया था। तो आम का पूछा जाता है, आम, आम, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आम जैसे फलों में आ गया है ना, ठीक है। तो फल थोड़े से रुक के करेंगे। आम, हाँ, यहाँ पर एक सब्जियां मसाले व फल भी कर देना, ठीक है। आम कहाँ पर, फलों में सबसे ज्यादा क्या होता है, आम होता है। और आम ज्यादा कहाँ पर होता है, आम है ना, वर्तमान में यमुनानगर में आम क्या होता है, ज्यादा होता है, यमुनानगर में होता है। वैसे अम्बो वाला, अम्बाला को कहा जाता था, अम्बाला में आम ज्यादा होते हैं। तो अभी वर्तमान में आम ज्यादा कहाँ पर होते हैं, वर्तमान में आम है ना, यमुनानगर में ज्यादा होते हैं। वर्तमान में आम यमुनानगर में। यमुनानगर को पहले पे रखना, जैसे सरसों है ना, पहले महेंद्रगढ़ में होती थी ज्यादा, अभी सरसों कहाँ ज्यादा होती है, भिवानी में होती है। और भिवानी ऑप्शन आए तो आप क्या कर सकते हो, महेंद्रगढ़ कर सकते हो। आम कहाँ पर होता है, यमुनानगर, अम्बाला में आम ज्यादा होता है। याद ना रहे, आम को पहले धोना होगा, यमुना नदी के पानी से आम को धोएंगे। और आम का कलर कैसा होता है, आम, आम जैसे आम, ऐसे आम और ऐसे अम्बाला, ठीक है। आम का कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, आम का कलर पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। तो अम्बाला, आम, आमों की नगरी के कारण अम्बाला का नाम क्या पड़ा था, अम्बाला पड़ा था, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आप ऐसे याद, बाद में अपलोड होती है अशोक कुमार जी, बाद में ये क्लास है अपलोड जरूर होगी। आड़ू, चीकू और संतरा, जैसे मैंने बताया था, खट्टे फल कोई भी पूछे तो सिरसा में जैसे आड़ू हो गया, आड़ू चीकू, आड़ू चीकू और संतरा, आड़ू चीकू संतरा, ठीक है। संतरा कहाँ पर ज्यादा होता है, सिरसा में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। खट्टे फल व सब्जियां, खट्टे फल ज्यादा कहाँ पर होते हैं, सिरसा में, आड़ू चीकू संतरा। जैसे आंवला, ये आंवला वाला बहुत बार पूछा गया है, आंवला ज्यादा कहाँ पर होता है, तो आंवला ज्यादा कहाँ पर रहेगा आपका, सिरसा में। कौन सी फसल ज्यादा होती है, आंवला। आंवला ज्यादा कहाँ पर रहेगा आपका, सिरसा में। क्या रहेगा आपका, आंवला ज्यादा रहेगा। आंवला ज्यादा कहाँ पर रहेगा, आंवला कहाँ पर ज्यादा रहेगा आपका, सिरसा में। क्या रहेगा, आंवला ज्यादा रहेगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, आंवला कहाँ पर ज्यादा रहेगा, सिरसा में आंवला क्या होता है, ज्यादा होता है। आम यमुनानगर, अंबाला में, आड़ू चीकू संतरा सिरसा में ज्यादा होता है। जैसे नींबू आए, नींबू भी खट्टा फल है, नींबू भी कहाँ पर ज्यादा होगा, नींबू भी आपका सिरसा में क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आड़ू चीकू संतरा, नींबू, आंवला, ये ज्यादा कहाँ पर होंगे आपके, सिरसा में। और फ्रूट्स वाला मैंने बताया था कहाँ पर है, सिरसा में। वेजिटेबल वाला कहाँ पर रहेगा, गरोड़ा करनाल में रहेगा। एक जैसे गोभी और सीताफल, ये ज्यादा सोनीपत में होते हैं। गोभी, गोभी और सीताफल, गोभी और सीताफल कहाँ पर ज्यादा होते हैं, गोभी और सीताफल, ये सोनीपत में, सहसा सोनीपत, ये कहाँ पर ज्यादा होते हैं, सोनीपत में ज्यादा होते हैं। एक बार पूछा गया था मशरूम, जिसे आप क्या बोलते हो, खुम्बी। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का, हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा, तो हरियाणा का भारत में खुम्बी उत्पादन में कौन सा स्थान रहेगा, पहला स्थान रहेगा। गोभी और सीताफल कहाँ पर ज्यादा होते हैं, गोभी और सीताफल सोनीपत में ज्यादा होते हैं। मशरूम या खुम्बी ज्यादा कहाँ पर होती है,
तो ये कहाँ पर होती है, सिरसा, ये सोनीपत में ज्यादा होती है। खुम्बी उत्पादन सोनीपत का एक खुबड़ू गांव है, वहां पर खुम्बी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे प्यारे बच्चों खुम्बी अगर आपको देखी नहीं है ना, तो जैसे बचपन में ना क्या होता था प्यारे बच्चों, जैसे वर्षा होती थी ना, जो मतलब कचरे वाला एरिया था जिसे खत्ती बोलते थे, वहां पर ना एक सफेद सफेद संरचना पैदा हो जाती थी। हम मम्मी के पास जाते थे, मम्मी क्या है, बोला यह सांप छतरी है, ठीक है। तो उसी प्रकार की खुम्बी होती है, उसको खा मत लेना, वो अलग चीज होती है। उसी आकार की क्या होती है, खुम्बी होती है। तो खुम्बी ज्यादा कहाँ पर होती है, आपकी सोनीपत में। हाँ पीडीएफ मिलेगी अजय जी। खुम्बी ज्यादा कहाँ पर होती है, सोनीपत में। एक बार पूछा गया था लहसुन कहाँ पर ज्यादा होता है, लहसुन भी करनाल में ज्यादा होता है। लहसुन, लहसुन ज्यादा कहाँ पर होता है, करनाल में। लहसुन क्या होता है, लहसुन या लहसुन करनाल में ज्यादा। मैंने बताया था अमरूद भी कहाँ पर ज्यादा होता है, अमरूद भी करनाल में होता है। टमाटर भी कहाँ पर होता है, करनाल। तीन चीजों को, लहसुन अमरूद टमाटर, करनाल। सिरसा, आड़ू चीकू संतरा नींबू आंवला, सिरसा। ऐसे याद करेगा। कुरुक्षेत्र में शकरकंद है, और आपका आलू और धनिया, वो कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है। ऐसे चीजों का ना सीक्वेंस बनाकर पढ़ो, चीजों को आप लंबे टाइम तक क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। अदरवाइज चीजें लंबे टाइम तक आपको याद नहीं होगी। सर आपकी छतरी बोलते थे, सर सांप की छतरी, हाँ हाँ यही बोलते थे। मम्मी से पूछते, मम्मी मम्मी छोटे वाली किसकी है फिर, तो मम्मी भी कहाँ कम थी, मम्मी हमें एक ही जवाब देती, बेटा बड़े वाली बड़े सांप की है और छोटे वाली उसके बेटे की है। तो वही चीजें रहेंगी प्यारे बच्चों, उसको खा मत देना, वो खुम्बी नहीं होती है। खुम्बी बहुत महंगी होती है। आजकल शादी के टाइम में इसकी डिमांड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। हल्दी है ना, ये यमुनानगर और अंबाला में ज्यादा होती है। हल्दी, हल्दी, हल्दी कहाँ पर होती है, यमुनानगर और अंबाला में। यमुना नगर, यमुनानगर पहले पर है और अंबाला दूसरे पर। हल्दी कहाँ पर ज्यादा होती है, यमुनानगर। देखो हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला होता है। आम का कलर कैसा होता है, पीला। हल्दी को सब्जी में डालने से पहले सब्जी में क्या डालेंगे, यमुना का पानी डालेंगे। तो हल्दी यमुनानगर और अंबाला में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आलू की सब्जी करनाल में भी ही तैयार हो जाएगी। हाँ करनाल भी होती है, लेकिन मेन है ना कुरुक्षेत्र में प्रीति जी ज्यादा होता है आलू। आलू हरियाणा में सबसे ज्यादा बोया जाने वाला रहेगा। अगर सब्जियों की बात मैं करूं तो ये पूछा गया था, एक बार पूछा गया था अंगूर कहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो अंगूर के लिए लड़ाइयाँ होती है ना, और लड़ाई के लिए कौन सा फेमस था, कुरुक्षेत्र। तो अंगूर ज्यादा कहाँ पर होते हैं, तो अंगूर ज्यादा आपके कुरुक्षेत्र में अंगूर क्या होता है, ज्यादा होता है। मैंने बताया था कुरुक्षेत्र में आलू ज्यादा होता है, अंगूर ज्यादा होता है, धनिया ज्यादा होता है, शकरकंद ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर ज्यादा होगी, कुरुक्षेत्र में ज्यादा होगी। इकट्ठी चीजों को पढ़ोगे ना, तो चीजों को लंबे टाइम तक, जैसे चीकू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ठीक है, और आपका जैसे खट्टे फल हो गए, वो ज्यादा कहाँ पर होते हैं, सिरसा में। सीताफल और वो पूछे तो वो सोनीपत में हो जाएगा। गोभी पूछे तो सोनीपत में हो जाएगा। ठीक है, चार पांच चीजों को एक साथ याद करने की कोशिश किया करो। जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, ठीक है, ये और लहसुन हो गया, ये कहाँ पर ज्यादा होते हैं, करनाल में ज्यादा होते हैं। ठीक है, टमाटर करनाल, हल्दी अंबाला और यमुना। हल्दी का कलर कैसा होता है, हल्दी, हल्दी कहाँ पर होती है, अंबाला और यमुनानगर में क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बार मिर्च पूछा गया था, यमुनानगर। मिर्च पूछा गया था, मिर्च भी कहाँ पर होती है, मिर्च, मिर्च ज्यादा कहाँ पर होती है, यमुनानगर हो गया, यमुना। जैसे अंबाला भी हो गया, यमुना, यमुना नगर और अंबाला। मिर्च कहाँ पर ज्यादा होती है, अगर मिर्च मुंह में मिर्ची लग जाए तो मिर्ची लगते ही ना मुंह में हमें ना यमुना नदी का पानी पीना चाहिए। ठीक है सर जी, बुक कौन सी लें, ठीक है, जीके की कौन सी बुक ले, जीके की प्यारे बच्चों कोई भी बुक ले लो जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, एसएससी लेवल की पढ़ रहे हो तो एसएससी गढ़ना चक्कर ले सकते हो। अमरूद सोनू जी करनाल में ज्यादा होते हैं। प्याज कहाँ पर ज्यादा होते हैं, गुरुग्राम में प्याज ज्यादा होते हैं। ये भी आ सकता है, प्याज ज्यादा कहाँ पर होते हैं, गुरुग्राम। सर जी ओनियन रह गए, हाँ मोहित जी ओनियन। प्याज कहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो प्याज कहाँ पर ज्यादा होते हैं, गुरुग्राम में ज्यादा होते हैं। प्याज ज्यादा कहाँ पर होते हैं, और प्याज काटते टाइम रोना आएगा ना, तो हमें कौन रोने नहीं देगा, हमारा गुरु है ना, हमें क्या नहीं करने देगा, जो हमारा रियल गुरु होगा ना,
वो अपने शिष्य को कभी क्या नहीं करने देगा, रोने नहीं देगा। तो प्याज ज्यादा काम पर होंगे, प्याज ज्यादा काम पर होंगे, गुरुग्राम में ज्यादा होंगे। ठीक है। एक प्यारे बच्चों, इंडिया जीके वैसे मैं भी करवाऊंगा इंडिया जीके का ना, एक हमने और बेहतरीन टीचर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, जो मतलब इतना ज्यादा हिस्ट्री का नॉलेज रखता है। उनकी भी क्लासें 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। जय हिंद सर है, और लगभग है ना पिछले प्यारे बच्चों मैं आपको कहूंगा ना 13 सालों से वो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं हजारों प्लस सिलेक्शन दिए हैं, नरवाना से रहेंगे। जय हिंद सर। तो उनकी हिस्ट्री की क्लास भी आपसे प्यारे बच्चों मंडे से पहले उनकी हिस्ट्री की क्लास आपके लिए हमें शुरू करवा देंगे। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, साथ में हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाऊंगा। आप बताओ सर जी कौन सी बुक है? सुनो जी, सभी बुकें बेस्ट होती है, अपनी भी हरियाणा और इंडिया जीके की बुक आई हुई है। कोई भी बुक राइटर लिखता है ना, वो बहुत अच्छी बुक लिखता है। आपकी लिखी हुई बुक चाहिए? सुनो जी, हरियाणा और इंडिया जीके की अपनी बुक मार्केट में है, कह देना हरियाणा और इंडिया जीके की प्रदीप सर की बुक दे दो, उसमें एक ही बुक में हरियाणा और इंडिया जीके दोनों आपको मिल जाएगी। वैसे ट्विटर ऑफ हरियाणा वो बहुत ज्यादा वायरल है आपके प्यार की बदौलत, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है। प्याज गुरुग्राम में ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, मिर्च यमुनानगर में पूछी गई थी, मिर्च कहाँ पर होती है, यमुनानगर में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीजों को ना अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे ना तो चीजें लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है। सबसे पहले सुनीता जी के बहुत अच्छा, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू प्रीति जी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है गन्ना यमुनानगर, गेहूं सिरसा, कपास सिरसा, मक्का पंचकुला अंबाला, कैथल करनाल कुरुक्षेत्र, गन्ना यमुनानगर। ठीक है। कपास सिरसा, सिटी ऑफ कॉटन पलवल, और कपास की मंडी बड़ी रोहतक में। ज्वार कहाँ पर ज्यादा होती है? रोहतक में ज्यादा होती है। जौ, चना, मोटा अनाज, ठीक है, बाजरा भिवानी में, और सरसों महेंद्रगढ़ में। ऐसे याद करना। फूलों की बात करूं, गुलाब चंडीगढ़ और पानीपत में, गेंदा गुरुग्राम में, क्लेडियोलस फरीदाबाद में, रजनीगंधा फरीदाबाद में। आलू कुरुक्षेत्र में, अमरूद कहाँ पर होता है? करनाल में। टमाटर कहाँ पर होता है? करनाल में। और ये सारी चीजों को एक साथ याद करोगे ना, कुरुक्षेत्र में धनिया हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, आलू हो गया। कई चीजों को एक साथ, अंगूर भी कुरुक्षेत्र में ज्यादा होते हैं। कई चीजों को एक साथ पढ़ोगे ना। अशोक कह रहे गुरु जी अब तैयारी शुरू करो तो हो जाएगा क्या? ग्रुप डी का एग्जाम 101% हो जाएगा अगर 3 महीने। प्यारे बच्चों मैं आपसे कहता हूँ ये एग्जाम है ना अप्रैल से पहले नहीं होगा। ठीक है। कम से कम अप्रैल, तो 4 महीने में ना आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। बस थोड़ा सा आपको संयम बना कर रखना है और आपकी एक बहुत अच्छी लेवल की क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, टेंशन मत लो। ये लेक्चर है ना 1 से 2 बार ये सब्जी फलों वाला लेक्चर पढ़ लोगे ना तो आपको गारंटी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। फल व सब्जियां सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा में होती है। फल व सब्जियां सबसे कम कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में फल व सब्जियां सबसे कम होती है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। हाँ, मेहंदी का पूछ रहा है। मेहंदी को हिना बोलते हैं। मेहंदी को क्या बोलते हैं? हिना। मेहंदी आए या हिना आए, ये फरीदाबाद में ज्यादा होती है। कहाँ पर ज्यादा होती है? मेहंदी या हिना ज्यादा कहाँ पर होती है? तो मेहंदी या हिना ज्यादा कहाँ पर होती है? फरीदाबाद में ज्यादा होती है। मेहंदी या हिना कहाँ पर ज्यादा रहेगी? तो मेहंदी या हिना ज्यादा कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में। मेहंदी या क्या ज्यादा होती है? हिना ज्यादा होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक है ना प्यारे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जैसे केला और सेब, केला और सेब, केला और सेब, ये HSSC ने मानी है फतेहाबाद में ज्यादा होते हैं। कहाँ पर ज्यादा होते हैं? फतेहाबाद में ज्यादा होते हैं। वैसे सिरसा साइड होते हैं, लेकिन फतेहाबाद में क्या ज्यादा है? कोल्ड स्टोर है। क्या ज्यादा है फतेहाबाद में? कोल्ड स्टोर ज्यादा है। फतेहाबाद में क्या ज्यादा रहेंगे प्यारे बच्चों? कोल्ड स्टोर फतेहाबाद में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसके कारण, क्योंकि केला और सेब स्टोर होने के लिए कहाँ लाया जाएगा? कोल्ड स्टोर में लाया जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अभी है ना 5 लेक्चर डेली लगते हैं। इनके बाद है ना थोड़ा जैसे सिलेबस हिंदी का हो गया या रीजनिंग का हो गया तो कंप्यूटर की कर देंगे। अभी है ना टाइम पड़ा है तो कंप्यूटर का सारी चीजें आपको मिलेंगी। अशोक यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू अशोक जी। ठीक है, थैंक यू जी। मोहम्मद सबीर हुसैन, गुड आफ्टरनून छोटे भाई। ठीक है। तो फतेहाबाद में कोल्ड स्टोर ज्यादा है, इसलिए केला, क्योंकि
केले को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर की जरूरत होती है, तो केला और सेब कहाँ पर होता है? फतेहाबाद में ज्यादा होता है। वैसे बहुत सी फसलें होती है, लेकिन ये HSSC वो पूछती है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ प्रीति जी, लीची वगैरह बहुत सी फसलें होती है, लेकिन ना ये वो क्वेश्चन रहेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या HSSC ने पूछे हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, जैसे बेर है ना, वो सोनीपत साइड क्या होते हैं? बेर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आगामी एग्जाम में भी आपसे किसी ना किसी एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे लहसुन, करनाल हो गया, मशरूम, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कोई भी एग्जाम में अगर एक बार क्वेश्चन आए तो वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताएं। एक क्लास है ना, मैं प्यारे बच्चों फलों व सब्जियों से आज तक क्वेश्चन आए हैं उसकी एक क्लास और ले लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जाते जाते ये बताना लेक्चर कैसा लगा, और सभी को बताना कि दुरीना पर इतना अच्छा बैच शुरू हो गया है, सभी टीचर कैसे हैं वो बच्चों को बताना। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।